हेलो एवरीबॉडी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन्स कितने तरीके से होते हैं और उनको किस बेस पे मतलब बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है नॉन वाटर सॉल्युबल, जो कि आप फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होता है आपका विटामिन सी, विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और फैट के अंदर सॉल्युबल होने वाले जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे KEDA। इसको कीड़ा करके इस तरीके से ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। और जो बी कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर B1 2 3 5 6 7 12 फॉलिक एसिड, जिसको B9 बोलते हैं। दीज आर द वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल आर KEDA। तो यहाँ पे कीड़ा करके भी आप इसको लर्न कर सकते हो, जो कि फैट के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर नहीं है। और वाटर के अंदर सॉल्युबल होने वाले जो होते हैं वो आपका C और B कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 1 2 3 5 6 4 हटा दो, और 7 12 और B9 इज ऑल्सो नोन एज द फॉलिक एसिड। दीज आर द वाइटामिन। इनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, जिनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये कहाँ पे काम आते हैं। लेट्स मूव। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल के अंदर पहला विटामिन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इज अ साइंटिफिक नेम। क्लियर। इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कीटाणु बैक्टीरिया आते हैं उनसे फाइट करने का काम करता है, इज नॉन एज द। देखो, कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय द विटामिन सी, और आप बोल सकते हो एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये कोलेजन सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, इम्यून फंक्शन को इंप्रूव करता है। ऑफकोर्स जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा वो इम्यून फंक्शन को भी इंप्रूव करेगा। लेट्स मूव फर्दर। आगे चलते हैं। फंक्शन के बाद डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए, कमी हो जाए, तो स्कर्वी एक बीमारी होती है, वो इससे हो जाती है। क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। अब स्कर्वी क्या होता है? मसूड़े जो होते हैं ना, वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये किसको होती है? ये मेजरली अगर मैं देखूँ तो ये उनको होती है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स नहीं होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी की कमी होने की वजह से दे इफेक्टेड बाय द स्कर्वी, तो मसूड़ों से खून आना। एफिशिएंसी के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हम ये देखते हैं सोर्स क्या होता है, मेजर सोर्स क्या, अच्छा सोर्स क्या होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स में बेस्ट जो फ्रूट होता है वो होता है गुआवा। गुआवा इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। तो इसमें मेजर चीजें याद रखने की क्या है, इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी से बीमारी, दिस इज द इम्पोर्टेंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं विटामिन B1। वाटर सॉल्युबल पढ़ने हैं। वाटर सॉल्युबल में हमने बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी देखा, सी देख लिया। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पहला देखते हैं, B1। B1 जो होता है उसका नाम होता है आपका थायमीन। थायमीन बोलते हैं। थायमीन इज अ साइंटिफिक नेम और B1। लेट्स मूव फॉर द मेजर फंक्शन। देखो, जितना भी आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मतलब एनर्जी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जो आप एटीपी से एडीपी कन्वर्जन का जो सिस्टम होता है आपकी सेल के अंदर, वो B1 की प्रेजेंस की वजह से होता है। क्लियर। जो एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है वो प्रेजेंस ऑफ द विटामिन B1 की वजह से, मतलब उसकी प्रेजेंस में होता है वो काम। एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो मिलती है विटामिन B1 की प्रेजेंस। आगे चलते हैं। यहाँ पे डेफिशिएंसी अगर होगी तो बेरी बेरी, दिस इज द फेमस क्वेश्चन जो आपको बेरी बेरी। ओके। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बेरी बेरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो याद रखना है आपको, साइंटिफिक नेम याद रखना है और बेरी बेरी। दीज आर द इंपॉर्टेंट नाम, थायमीन और बेरी बेरी। दिस इज इंपॉर्टेंट B1 का। दिस इज द फर्स्ट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स का पहला विटामिन है। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे कि बेरी बेरी में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी मसल्स होती है वो स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं। इफ यू पुश द मसल, अगर आप पुश करोगे तो वो वहीं रह जाएगी। इस तरीके से ये बीमारी मसल्स को डैमेज करती है ड्रास्टिकली। अब हम मूव करते हैं सोर्सेज के। बेस्ट जो सोर्सेज हो सकते हैं वो होल ग्रेन फूड आपका, और पोर्क जो होता है आपका, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ये आपके सोर्सेज होते हैं हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं और लेने चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट B2। देखो, विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, दिस इज द साइंटिफिक नेम, इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइबोफ्लेविन। B2, दिस इज द सेकंड विटामिन ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेजर फंक्शन। सेम आपका जो B1 कर रहा था वो ये भी करता है, ये भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है। डेफिशिएंसी क्या? एनर्जी मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी से कौन सा इफेक्ट हो सकता है? इन्फ्लेशन, मतलब क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन ऑफ द माउथ। आपकी जो स्किन है वो सूजन, उसके ऊपर सूजन आ सकती है B2 की कमी से। इस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ से कई बार होंठ कटने लग जाते हैं अपने आप, तो B2 की कमी से हो।
और इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वेजिटेबल, होल ग्रेन, मिल्क जो होता है वो आपका यहाँ पे सोर्स ऑफ द विटामिन B2 होता है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं B3 की तरफ। B3 का होता है नियासिन, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द B3, नियासिन। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेजर फंक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली एडीपी एटीपी को हेल्प करते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म करने में, या बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है वो बी कॉम्प्लेक्स करते हैं, इस तरीके से इसको याद। अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी। तो प्लेग्रा इज अ यू कैन से डिजीज जो इसकी डेफिशिएंसी कमी से होने लग जाती है। इसके अंदर क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, इस तरीके से आपकी स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, कॉल्ड द प्लेग्रा। अब यहाँ पे सोर्सेज की बात करें, ऑलमोस्ट होल ग्रेन अगर आप लेते हो, मिल्क लेते हो, तो आपको बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। होल ग्रेन इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द मल्टी वाइटामिन, के अंदर बी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, नियासिन साइंटिफिक नेम, और डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी इसके B3 की। तो नियासिन इज अ B3 एंड प्लेग्रा, these three things are important to learn. Okay, let's move further, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे B5 की बात करते हैं। B5 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटो को आधा याद रखो, थेनिक एसिड को अलग से याद रखो। इसकी डेफिशिएंसी से वही प्रोटीन, फैट, कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। यहाँ पे वही बात है कि जो प्रोटीन, फैट और कार्ब्स होता है वो डिवाइड होता है, आपकी सेल्स को वो एनर्जी देता है, स्ट्रेंथन करता है। तो जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो लूज हो जाता है अगर आपके अंदर ये डेफिशिएंसी B5 की कमी होती है। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट। तो माइल्ड होते हैं, मतलब जो आपकी इंटेस्टाइनल जो डिस्ट्रेस होते हैं, मतलब कि आपकी जो बोल सकते हो कि जो छोटी और बड़ी आंत होती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर डिस्ट्रेस मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं सोर्स। मैक्सिमम जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, होल ग्रेन को पानी, मतलब पानी के अलावा जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर B5 आता है। तो इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसका नाम है साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। B6 साइंटिफिक नेम इज पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरियोडॉक्सिन। तो देखो, पायरिडॉक्सिन इज अ नेम ऑफ द B6, पायरिडॉक्सिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द B6। तो इसका साइंटिफिक नेम ही इंपॉर्टेंट है, और पीछे वाले साइंटिफिक नेम इज इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक नेम इज पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन के अलावा इसके जो फंक्शन होते हैं वो प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, डेफिशिएंसी से क्या होता है, देखो कैलीडर्मिटीज क्या होता है, ये जो आपकी स्किन होती है इसको छोटे छोटे चित्थे होने लग जाते हैं, इसको हम डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। बेसिकली आप B6 का जो देख रहे हो या बी कॉम्प्लेक्स का देख रहे हो वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। साइंटिफिक नेम याद रखना है, डेफिशिएंसी जो इफेक्ट हो रहे हैं वो याद रखना है। जिसका सोर्स होता है वो प्रोटीन रिच फूड होता है, मतलब हाईली प्रोटीन रिच फूड जो होता है वो आपको B6 इजीली देता है, बी कॉम्प्लेक्स ही दे देता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे विटामिन B7। B7 का साइंटिफिक नेम बायोटिन, नाम याद रखना है, बायोटिन। का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है आपका हेयर और स्किन की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो मतलब वही है कि हेयर और जो स्किन है वो डल होना स्टार्ट हो जाएंगे, लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो B7 बायोटिन नाम याद रखना है, इसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती है वो याद रखना है। क्लियर? सोर्स ऑलमोस्ट जितना भी आपका एग योक होता है और पीनट्स होते हैं उनके अंदर मिल जाता है, मैक्सिमम फूड में मिल ही जाता है B7। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट B9 साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। B9 ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का सबसे फेमस पूछे जाने वाला और सबसे फेमस आप बोल सकते हो कि ये आपका विटामिन है B9। इसका साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड है। इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है हेल्प टू मेक DNA फॉर न्यू सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन। DNA बनाता है नई सेल के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये काम करता है B12 को एक्टिवेट करने के लिए। तो याद रखना है कि B9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं उसका नाम होता है नई सेल का DNA बना, तो DNA क्रिएट करना इट्स वेरी वेरी बिग टास्क टू डू। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि DNA क्रिएशन अगर अच्छे से नहीं होगी तो बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि सोर्सेज क्या होंगे इसके, मीट, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं आपके, पनीर, बटर, एवरीथिंग, सब में ये आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं B12 के अंदर। तो इसको याद रखना, B12 पीछे मैंने बताया था कि B12 को एक्टिव करने के लिए B9 काम आता है, फॉलिक एसिड काम आता है।
और यहाँ पे हम देखेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ B12 इज कोबालेमाइन, ठीक है, कोबालेमाइन। इसको एक्टिवेट कौन करता है? B9। तो आपने पीछे देखा B9 एक्टिवेट भी करता है, DNA भी क्रिएट करता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए B9 यहाँ पे लिख लेना है आपको, B9 विल बी हेल्पफुल फॉर दिस। आप जब नोट्स क्रिएट करोगे उसमें लिख लेना B9, इसके अंदर ही B12 के अंदर ही। साइंटिफिक नेम याद रखना कोबालामाइन। और यहाँ पे जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है हेल्प मेक DNA फॉर न्यू सेल्स, प्रोटेक्ट न्यू सेल्स ऑल्सो। क्योंकि ये जो B9 था वो B12 को एक्टिव करता है। B12 और B9 मिलके, फॉलिक एसिड और आपका कोबालामाइन मिलके आपकी DNA क्रिएशन का काम करते हैं फॉर न्यू सेल्स। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? वही नर्व डैमेज हो सकती है, क्योंकि नर्व सेल को प्रोटेक्ट करता है। एनीमिया हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप बोल सकते हो फॉलिक एसिड और कोबालामाइन आर कोरिलेटेड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? एग, मिल्क, फिश, मीट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कोबालामाइन, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज B12। अब हम फैट सॉल्युबल की बात करें, KEDA, इसके बारे में मैंने KEDA से पहले विटामिन ए की बात करते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक एसिड साइंटिफिक नेम। और ये इसके मेजर फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो विजन की जो इम्यूनिटी होती है, आंखों की जो पावर होती है, वो विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन ए की कमी की वजह से आपको विजन डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के अंदर भी विटामिन ए हेल्प करता है। डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स हुई ब्लाइंडनेस, ठीक है, इन्फेक्शन, दिस इज द मेजर डेफिशिएंसी। और दिस नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस डेफिशिएंसी ब्लाइंडनेस, दिस डेफिशिएंसी इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्सेज मिल्क हो सकता है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल जितने भी होते हैं उनमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे विटामिन डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका, यहाँ पे हम साइंटिफिक नेम कैसे याद करेंगे? साइंटिफिक नेम है कोले कैल्सीफेरॉल। देखो कैल्शियम यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं, तो कैल्शियम किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कि बोन के डिफेक्ट्स के अंदर ये काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी कमी होती है, तो डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है, तो बेसिकली ये बोन ग्रोथ और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम का सोर्स जो होता है वो होता है सनलाइट। मिल्क होता है, फिश होता है, एग भी होता है, जितना भी जो भी फूड सोर्स जो कैल्शियम प्रोवाइड करता है, विच इज द ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये कैसे मिलता है? आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता ही है, कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल। जब वो सनलाइट से मिलता है, जब उसके ऊपर सनलाइट अटैक करती है, तो इट विल डिवाइड इनटू विटामिन डी, इट क्रिएट विटामिन डी। और इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, कोलेकैल्सिफेरॉल। और इसका मेजर फंक्शन बोन की ग्रोथ करना। अगर नहीं होता है ये, तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो सीधी रिकेट्स क्रिएट करता है। रिकेट्स इज अ डिजीज विच इज रिलेटेड टू द बोन्स। लेट्स मूव फर्दर। ई का है ना, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। मेजर फंक्शन देखेंगे यहाँ पे हम, मेजर फंक्शन इज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट सी भी कर रहा था और ई भी करेगा। सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की वजह से इसको आप ब्यूटी के लिए विटामिन भी बोल सकते हो, ब्यूटी विटामिन। टोकोफेरल इज द नेम ऑफ दिस विटामिन। और इसकी डेफिशिएंसी से जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो ब्रेक डाउन होती है, नर्व डैमेज हो सकती है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो इंपॉर्टेंट है, और इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जो भी न्यू सेल बनेगी आपकी बॉडी की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सेल के मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? विटामिन ई की। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द ब्यूटी विटामिन। सोर्स क्या हो सकते हैं? सीड, नट ऑयल, नट, होल ग्रेन जो भी होता है वो विटामिन ई का गुड सोर्स होता है। लेट्स मूव फर्दर। के बारे में बात, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। बड़ा हार्ड आई नो, लेकिन इसको ऐसे याद रखो, फाइलो को आधा याद रखो, क्विनोन को आधा याद रखो। फाइलोक्विनोन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन के। तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ के काम आता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब आपको चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, निकलते ही वो रुक जाता है। तो जहाँ पे रुकता है वो विटामिन के की वजह से रुक, मतलब आप देखते होगे कि ऐसा बहता नहीं रहता, रुक जाता है, वो जम जाता है बाहर। जैसे करते हैं तो उसके ऊपर घाव बन जाता है। घाव बनने के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है उस टाइम पे। बेसिकली WBC रिस्पॉन्सिबल होती है और उनको एक्टिव करता है विटामिन के। डेफिशिएंसी इसके अंदर क्या होता है? हेमरेज इज यू कैन से, इसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर ये ओवर या फिर डेफिशिएंसीज की कमी होती है तो ब्रेन हैमरेज क्रिएट हो सकता है।
अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इसका सोर्स देख लो फटाफट। इसका जो सोर्स होता है वो होता है आपके जितने भी कैबेज डार्क ग्रीन वेजेस होती हैं, दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन के। ब्रेन हैमरेज बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो ब्रेन हैमरेज का एक रीज़न बन सकता है विटामिन के की डेफिशिएंसी। तो याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, फाइलोक्विनोन, द साइंटिफिक नेम ऑफ के। क्लियर? तो ग्रीन, जितनी भी डार्क ग्रीन वेजेस होती है, दीज आर द सोर्सेस। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ विटामिन के का साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन और डेफिशिएंसी से हेमरेज। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। टोकोफेरोल इज साइंटिफिक नेम ऑफ द ई और इसकी डेफिशिएंसी से आरबीसी और नर्व डैमेज की प्रॉब्लम। विटामिन डी साइंटिफिक नेम कोलीकैल्सिफेरॉल, कैल्शियम वाला रिलेटेड हड्डी से याद रखना है और जो सोर्स होता है वो सनलाइट होता है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल से सनलाइट लेके बनता है। और रेटिनोइक एसिड साइंटिफिक नेम ऑफ ए और डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस हो सकता है, सोर्स याद रखना है। और याद रखना है कि विटामिन ए ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, आई हेल्थ से रिलेटेड। क्लियर? तो ये सारे फैट सॉल्यूबल थे, ऑल वर द फैट सॉल्यूबल। और जो वाटर सॉल्यूबल हैं, जो फैट में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, वो आपका सी और बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आपका जो फॉलिक एसिड और B12 वो इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम, और सी तो है ही स्पर्वी वाला। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैट सॉल्यूबल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बार बार कहीं पे भी आ जाते हैं। तो ए को याद रखना है, B12 को याद रखना है, B9 को याद रखना है, सी को याद रखना है और के को भी याद रखना है। ई ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट। बाकी बी कॉम्प्लेक्स के अंदर और हैं, वो भी इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, किस तरीके के टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक बताओ जिसके ऊपर हम पूरा अच्छे से डिटेल वीडियो बना। थैंक यू।